कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ने रिकॉर्ड करा करे। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आया करे, अगर कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगी तो वो हम हटा देंगे उसमें से। हम ऊपर ऊपर से देखा जाए हम 3 अकाउंट बनाया करें, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो नेट प्रॉफिट आया करें उसमें तो हमारी कुछ नॉन कैश आइटम भी इंक्लूड हो करें, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, वो नॉन कैश आइटम है, बस हम राइट ऑफ करा कर, वो हम किसी से पे ना करा करें। तो जो जो चीज़ नेट प्रॉफिट में हमने पहला ऐड कर रखी हैं, हमारे एक्सपेंस हो गए या इनकम होगी जो कि हमने रिसीव ना हो रही, उसमें हम प्लस माइनस करेंगे। तो ये वो बनाया करें ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो उसमें तय हम नेट प्रॉफिट ले लिया करें, हम अपने ओवरऑल हमारा कितना कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है करें, नेट कैश इनफ्लो कितना होया है वो पता लगाना चाहिए। हमारे पास पिछले साल की बैलेंस शीट है, इस साल की बैलेंस शीट है। पिछले साल की बैलेंस शीट में कितना कैश है मान दो रहे, और इस साल की बैलेंस शीट में मान दो रहे कितना कैश है, उन दोनों का डिफरेंस होया करे, वो जो कैश फ्लो की तीनों एक्टिविटीज़ है उनका आंसर आया करे। तो ये वेरीफाइएबल भी है, हम इसने वेरीफाई कर सकें। इसने हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया करें, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग में भी चीज़ आया करें जिससे बिजनेस में ऑपरेट होया करे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने 11th में भी पढ़ी थी, के होया करें। इन्वेस्टिंग में भी होया करें, हाँ हमने कितने चीज़ इन्वेस्ट करा के या अपनी उस पर होगी शेयर्स पे इन्वेस्ट करा के हो या मशीनरी पे इन्वेस्ट करा के हो। फाइनेंसिंग में क्या आया करें कि हमने पैसा कितना उधार लिया है, जैसे कि शेयर इशू कर गए या फिर डिबेंचर इशू कर गए, इनमें ही आया करें।